आई एम प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट। आज आपका टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बात करें एक्यूरेसी की तो किसी मापन यंत्र द्वारा नापे गए मान की वास्तविक मान से निकटता को उसकी एक्यूरेसी कहते हैं। और बात करें अगर उसकी प्रिसीजन की तो किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में किसी माप के नापे गए विभिन्न मानों में समानता को उसका प्रिसीजन कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक माप के विभिन्न मापों की रिप्रोड्यूसिबिलिटी मापन यंत्र की सूक्ष्मता कहलाती है। आगे बात करते हैं हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी की। प्रोडक्शन यूनिट्स में जहाँ कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि आजकल के औद्योगिक परिवेश में किसी असेंबली का उत्पादन करने के लिए आवश्यक विभिन्न अवयवों को एक ही कंपनी द्वारा बनाना संभव नहीं होता। अतः अनेक कारणों से विभिन्न अवयवों को देश के विभिन्न कोनों में स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया जाता है और फिर उन्हें एक स्थान पर असेंबल किया जाता है। अतः इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि किसी अवयव के विभिन्न पार्ट्स दूसरे अवयव के किसी भी पार्ट्स में आसानी से फिट हो सकें। अतः किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण दो अवयव के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे में आसानी से फिट हो जाते हैं इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। आप जानते हैं अगर कहीं पे बाइक बनने वाली कोई कंपनी है तो वहाँ पे होता क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगह से लाया जाता है और वहाँ पे फिर उसकी पर्टिकुलर असेंबली की जाती है। यानी कि अगर आपका स्पार्क प्लग है कहीं पे बन रहा है तो वो स्पार्क प्लग डालने वाला कोई अलग कंपनी होगा। अगर कहीं पे गियर बनने वाली कंपनी है तो गियर बनने वाली कंपनी अलग होगी। और इसलिए यह ज़रूरी है कि पार्ट्स आसानी से क्या हो जाए, इंटरचेंजेबल हो जाए। इसीलिए इंटरचेंजेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ कहीं भी औद्योगिक उत्पादन हो रहा हो। आगे बात करते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करते समय क्या क्या एरर आ सकती है। किसी अवयव के मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को हम लोग एरर कहते हैं या एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कंट्रोल टाइप, दूसरा रैंडम एरर। कंट्रोल टाइप एरर जो होते हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रैंडम टाइप के एरर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं कंट्रोल एरर की। तो किसी मापन की वह त्रुटि जिसके परिमाण तथा संवेदना को नियंत्रित किया जा सके वो आपका कंट्रोल टाइप का एरर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए इन्वायरमेंट की कोई कंडीशन हो तो इन्वायरमेंट के प्रभाव को कंट्रोल करके ताप, दाब, प्रेशर कंट्रोल करके हम लोग इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। दूसरा कैलिब्रेशन त्रुटि। यदि हम जो भी मेरे पास मापन यंत्र है उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है। अगर हम करते हैं तो इससे भी हम त्रुटि को या एरर को कम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग संवेदना त्रुटि की। जब किसी संवेदना की सूचना सूचक द्वारा प्रत्यास्था तथा घर्षण के कारण त्रुटिपूर्ण तरीके से की जाती है तो मापन के परिमाण की यथार्थता कम हो जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग रैंडम एरर की। रैंडम एरर में ये ऐसे एरर होते हैं कि कभी भी घट सकते हैं और इसका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते। यानी हम लोग केवल कंट्रोल टाइप के एरर को ठीक कर सकते हैं, रैंडम एरर को ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका पूर्वानुमान ही नहीं लगाया जा सकता। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट या मापन के मानक की। उपयोगिता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होती है प्राथमिक मानक। यह मूल मानक हैं जिन्हें अत्यंत ही विशेष परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक रखा जाता है। इनका उपयोग सामान्यतः मापन प्रक्रिया में नहीं होता अपितु इसकी सहायता से द्वितीय मापक बनाए जाते हैं। जैसे मीटर
जो है वो आपका प्राथमिक मानक का एग्जाम्पल है। बात करें द्वितीय मानक की, यह मानक मूल मानकों से लगभग सभी आधार पर समान होते हैं और इसकी समय समय पे मूल मानकों से तुलना भी की जाती है। इन्हें कई स्थानों पर रखा जाता है और ज़रूरत होने पे तृतीय मानकों की तुलना इनसे की जाती है। बात करते हैं तृतीय मानकों की। यह मानक मानकों की श्रेणी के पहले मानक हैं जिन्हें कार्यशाला और मानक प्रयोगशालाओं में और अन्य कार्यकारी मानकों के संदर्भ के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं चौथा, कार्यकारी मानक। यह उपरोक्त तीनों मानकों से मिलते जुलते पाए जाते हैं, परंतु मूल्य कम रखने के लिए निम्न ग्रेड की धातु से बनाए जाते हैं और इनका उपयोग ज़्यादातर हम लोग मेट्रोलॉजिकल लैब में करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की। तो कार्यशाला में बनाए गए किसी अवयव के विभिन्न प्राचालों में सामान्यतः लंबाइयों की संख्या अधिक होती है, अतः लंबाई के मानक की आवश्यकता को दुनिया के प्रत्येक देश ने अनुभव किया है और लंबाई के लिए निम्नलिखित मानकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला बात करते हैं मीटर की। तो मीटर को डिफाइन क्या किया गया है, कहा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम का 90% और इरिडियम का 10% मिश्र धातु के छड़ के न्यूट्रल अक्ष पर बनी दो रेखाओं के बीच की दूरी 1 मीटर कहलाती है। बात करें यार्ड की, तो यह 1 वर्ग इंच अनुप्रस्थ काट की 38 इंच लंबी कांसे की एक छड़ होती है जिसके दोनों सिरे से 1 इंच दूरी पर छड़ के केंद्र में छिद्र बने होते हैं। तीसरा बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में वेवलेंथ स्टैंडर्ड की। अगर हम बात करें वेवलेंथ स्टैंडर्ड की, तो हम जानते हैं कि लंबाई के रेखीय मान को मीटर और यार्ड के साथ व्यवहारिक कठिनाई आती है। उनकी कठिनाई यह होती है कि इनकी लंबाई तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। इस कारण मापन की प्रक्रिया में त्रुटि स्वीकार्य परिणाम से अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः लंबाई के एक ऐसे मानक की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो किसी भी अवस्था में अपरिवर्तनीय रहे। इसके लिए एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरंगदैर्घ्य को लंबाई के मानक के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया गया। इसीलिए वेवलेंथ स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया। भार, इसे हम इस तरह कह सकते हैं, भार व माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने 1990 में बताया कि क्रिप्टॉन 86 की नारंगी विकिरण की वेवलेंथ को लंबाई के मानक के रूप में स्वीकारा गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।